Now let's start with the item master. Master, production, item master. Here I am adding the new item in item master. Item type. It is a predefined item type. Depends upon the user requirement. There is one more form called item type master where you can define the item types. Okay, so that means I can classify my bottles as bottle with cap, bottle with VAD, bottle with label, etc. Whatever I need. Okay. So that means something like what? Finished good, semi-finished good. Is this what it means? Bottle type? Item type? Yes. Okay. Okay. Fine. आप जितना आइटम टाइप डिराइव कर सकते हो उतना एमआईएस रिपोर्ट आपको ज्यादा यूजफुल मिलेगी उतना डेप्थ तक. ठीक है. ठीक है. Then our code. Here also there is a facility of creating a our code, item code automatic, where you can directly manual input. So what is our code and what is item code? हाँ, हमारी यहाँ दो फील्ड है, our code और item code. Our code we use internally for our factory purpose. Okay. Or item code which prints in invoice, purchase order for selling purpose, like outside the factory. It can be same, it might not be same. ओके तो हम लोग की कुछ आइटम्स ऐसी है जिसमें हम लोग उसको से आइटम ए बोलते हैं. हमारा एक कस्टमर ने उसको एक कोड दिया हुआ है, दूसरे कस्टमर ने दूसरा कोड दिया, तीसरे कस्टमर ने तीसरा कोड दिया, तो वो कैसे हैंडल होएगा? वो मैं बता दूँ आगे. ओके वो भी है. ओके ओके ठीक है. Our description. ठीक है. जैसे पार्टी मास्टर में आता है वैसे यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन आएगा, कुछ आइटम डुप्लीकेट ना हो इसके लिए. ओके ओके यानी पहले से अगर किया होगा तो मालूम पड़ जाएगा कि मेरे को ये नाम से ऑलरेडी एक आइटम बना हुआ है. हाँ. ओके. अगर अवर को आपका अवर डिस्क्रिप्शन से मैं तो यू कैन डायरेक्टली टेक दिस बॉक्स और यहाँ पे वो आ जाएगा आइटम कोड और आइटम डिस्क्रिप्शन. ठीक है. अगर कुछ एडिशनल डिस्क्रिप्शन है आइटम का तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं. ठीक है. ठीक है. हैज बॉम्ब मतलब इस आइटम का आप प्रोडक्शन करते हो इन हाउस, इसका बिल ऑफ मटेरियल होगा तो आपको हैज बॉम्ब के ऊपर चेक बॉक्स करना. ठीक है. और ये क्रिएट ग्राइंडिंग क्या है? क्रिएट ग्राइंडिंग यूज करते कि इसका ग्राइंडिंग का आइटम ऑटोमेटिक बन जाता है. ओह ओके ओके. तो यानी आपके सिस्टम में ग्राइंडिंग का भी पार्ट नंबर यानी ग्राइंडिंग का भी स्टॉक मेंटेन होता है फिर? यस यस. प्रोडक्शन की करते टाइम अपन वो प्रोडक्शन के मॉड्यूल में हम लोग देख लेंगे. ओके ओके. ठीक है. हियर यू कैन हैव द यूनिट ऑफ मेजर. ठीक है. हम लोग के कुछ आइटम्स दो यूनिट में रखते हैं हम लोग, जैसे केजी और नंबर्स, वैसा भी पॉसिबल है? हाँ, वी हैव द अल्टरनेट यूनिट ऑफ ओके ओके ओके. ठीक है. लाइक कोई किसी आइटम का स्टॉक पीसेस में मेंटेन करते हैं, कोई केजीज में दो यूनिट में मेंटेन करते हैं, तो उसके लिए तो यहाँ पे सेल फैक्ट्री और प्रोडक्शन फैक्ट्री. सेल्स फैक्ट्री मतलब कौन से फैक्ट्री से ये आइटम सेल हो सकता है. ओके. सेलिंग फैक्ट्री लाइक एक फैक्ट्री से उसको दिल्ली से ये से प्रोडक्ट सेल होता है तो वो सेल्स ऑर्डर और सेल्स इनवॉइस में उसी फैक्ट्री में ये आइटम ड्रॉप डाउन में आएगा. ओके. नहीं आएगा. ओके. और प्रोडक्शन फैक्ट्री मतलब कहाँ पे ये आइटम प्रोड्यूस होता है. ओके ओके. Then item details. These all are the additional information field. Information of item. Okay. Mainly here we select HSN code for the item. Okay. Packing size. Then एक मिनट HSN कोड पे रुकना. हमारा एक प्रॉब्लम है. हमारा एक नट है, एक वेंडर हमको एक HSN कोड में देता है, दूसरे HSN में कोड में देता है, तो क्या मेरे को दो आइटम बनाना पड़ेगा? नहीं, आपको एक ही आइटम बनाना है. यहाँ पे आप देख सकते हो पार्टी और HSN कोड है. हाँ बराबर. आपको पर्टिकुलर पार्टी डाल के आपको उसका देखो यहाँ पे अगर आपने पार्टी बनाई होगी हाँ तो उधर वो पार्टी डालने और उसके अगेंस्ट उसका क्या HSN कोड होगा. ओके ओके. तो यानी मुझे दो अलग आइटम नहीं बनाना पड़ेगा, एक ही आइटम दो HSN कोड हैंडल हो जाएगा. यस. ओके. थैंक यू.
be. That's good. मल्टीपल पार्टीज के लिए अगर आपका एचएसएन कोड रेट अलग होगा तो आप यहाँ पे हाँ, ये सिर्फ सेल्स परचेज में होता है. सेल्स में तो हम लोग एक ही कोड में बेचते हैं, लेकिन परचेज में कई बार होता है कि दो पार्टियां हम लोग को अलग अलग कोड में सप्लाई करती है. हाँ ओके, तो वो फैसिलिटीज है. ठीक है. फिर नेक्स्ट टैब है स्टॉक डिटेल. यहाँ पे हम लोग मेंटेन करते हैं कौन सी फैक्ट्री के लिए इसका मिनिमम या पर्टिकुलर आइटम का मिनिमम क्वांटिटी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम क्वांटिटी स्टॉक का क्या होना चाहिए, ठीक. रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए और रीऑर्डर Okay, क्वांटिटी that's क्या fine. होना चाहिए. That's fine. That's understood. Then variant. Variant is a concept like particular item can have the multiple color coding in it. So उसके लिए हम लोग वेरिएंट डिफाइन करते हैं. सपोज एक आइटम है कोई भी बॉटल, उसके 4 कलर है, ब्लू, ग्रीन, येलो, पिंक. तो हम लोग यहाँ पे वेरिएंट क्रिएट करते हैं. ओके, तो यानी उसका ग्रुपिंग हो जाता है. हाँ, ग्रुपिंग हो जाता है. फिर पैकिंग साइजेस, देन अदर डिस्क्रिप्शन, मतलब पर्टिकुलर पार्टी के लिए कुछ एडिशनल आइटम कोड है, ओके, डिस्क्रिप्शन है. ओके. इसके लिए डॉक्यूमेंट, यू कैन अटैच द डॉक्यूमेंट ओवर हियर. तो यानी आइटम का ड्राइंग, टेस्टिंग स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी पैरामीटर सब इसमें डाल सकते हैं क्या? सेव कर सकते हैं? हाँ, सेव कर सकते हैं. ओके, ओके, और आपको सेव करना है. ओके. नहीं, मैंने आपसे मैडम एक क्वेश्चन पूछा था कि मेरा एक कस्टमर तीन कस्टमर अलग अलग पार्ट नंबर में मेरे को सेम ऑर्डर देते हैं, हाँ, सेम आइटम का ऑर्डर देते हैं. आई फॉरगॉट टू एक्सप्लेन दैट. हाँ, ठीक है. Below the variant, there is a concept of party item name and party item code. राइट. So one item you can sell the different party with a different name and different code. ओके, So you can say over here, और ये grouping level पे भी हो सकता है, particular individual party wise भी हो सकता है. ठीक है. ठीक है, फिर आपको आइटम सेव करना है. That's it. ओ, तो बिलिंग के टाइम पे रिस्पेक्टिव कंपनी के हिसाब से हो जाएगा सेव, यानी हाँ, प्रिंट हो जाएगा. अगर कोई पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट उसको आइटम कोड या आइटम नेम नहीं मिला, तो जो अपना आइटम कोड है पर्टिकुलर ओके, वो प्रिंट हो जाएगा. ओके, 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 ओके. ठीक है, वी कैन गो टू द नेक्स्ट वन नाउ.